वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आप सभी के क्लास 9 साइंस के होने वाले एनुअल एग्जाम्स के लिए कौन कौन से साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर्स के जिनको आपको 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एनुअल एग्जाम्स में 100% आप सभी से पूछे जाएंगे। और ये एनुअल एग्ज़ाम 2024 के लिए कह लो साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं जो आपसे 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जिन क्वेश्चन को आपको करके ही अपने एनुअल एग्जाम्स में जाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनमें आपको सभी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं। तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप उन वीडियोज़ को भी जाके एक बार देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस बेसिकली बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के सभी चैप्टर्स के जिनको आपको 100% प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और हम इस पर बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको करना क्या है कि जो मैंने एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं आप उनको प्रिपेयर कर लो, और जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ सभी चैप्टर में से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो तो आप निश्चित ही साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो देखो चैप्टर 1 में आपको क्या करना है। तो चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इनको आप कहीं नोट डाउन करते चलो या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव करते चलो। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा है आपका डिफ्यूज़न, ये आपको पढ़ना है साइंस चैप्टर 1 से, डिफ्यूज़न। और थर्ड नंबर पे आपको प्रिपेयर करना है इवोपोरेशन एंड इट्स फैक्टर, इवोपोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, मतलब कि इवोपोरेशन के बारे में आपको पढ़ लेना है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर इवोपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो आपको चैप्टर 1 से इन टॉपिक्स को 100% प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहले तो आप साइंस को जो मैंने एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं उनको प्रिपेयर करो, फिर उन चैप्टर से इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर आप देख लें कि आपके प्रिपेयर हैं कि नहीं है। देन अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है वो पहला आपका है न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन, न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन, ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, देन दूसरा आपका है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज आप पढ़ लेंगे सही से, इनका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एक जो टेबल एनसीईआरटी में दिया होता है कि कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है, उनको डिफ्रेंशिएट करने आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देन आपको थर्ड नंबर पे पढ़ना है कोलाइड्स एंड टाइडल इफेक्ट, टाइडल इफेक्ट, टाइडल इफेक्ट्स, ये आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में से इन टॉपिक्स को आपको 100% प्रिपेयर करना चाहिए। आप पहले इनको प्रिपेयर करके ही कोई और दिमाग लगाएंगे, कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में आपको। तो इतना चैप्टर 1 चैप्टर 2 में अगर आपके छूटे हुए टॉपिक्स हैं तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करो, इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब देखना, आप अगर इनको पढ़ के जाते हो तो एज इट इज़ इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके एनुअल एग्जाम्स में 100% मिलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 3। तो नेक्स्ट आपका है चैप्टर 3, और अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें जो आपको पढ़ना है, पहला चीज़ समझना है फार्मूला मेकिंग। पहला आपको क्या पढ़ना है तो फार्मूला मेकिंग, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फार्मूला मेकिंग। दूसरे नंबर पे आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है। देन थर्ड नंबर पे आपको लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए, जो लॉज ऑफ दिया है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इतना आपको चैप्टर 3 से करना है। देन अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 4 के। पहला पॉइंट आपका है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, आइसोबार्स। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, इसमें वैलेंसी आपको 2-4 एलिमेंट्स का याद कर लेना है या फिर उनको फाइंड करना सीख लेना है। ठीक है, वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए, कम से कम टॉप 25 एलिमेंट्स के, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा आ सकता है, वैलेंसी पूछी आ सकती है।
थर्ड नंबर पे आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने आना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करने 100% आना चाहिए। इतना आपको चैप्टर 4 में अच्छे से पहले करना है, ठीक है। तो ये हमने 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर्स का आपको बता दिया। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मैंने एक मैथ्स का वीडियो बना रखा है जिसमें आपको कह लो मैथ्स के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, उनको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देन अगला हमारा है चैप्टर 5। ठीक है, अगला आपका चैप्टर है सेल, ठीक है। आप अपने बुक पर मार्क करते चलेंगे। सेल में आपको क्या प्रिपेयर करना है कि पहले आपको प्रिपेयर करना है लाइजोसोम्स एंड प्लस वॉक्यूल्स क्या होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अक्सर टीचर इनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपको ईआर पढ़ लेना है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑस्मोसिस, कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देन इस चैप्टर से बहुत सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले टॉपिक्स दिए गए हैं आपके बुक्स में, खास करके सेल चैप्टर में, इनको आप कर लेंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी करके होते हैं, ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर है टिश्यू। और हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है कि पहला आपको टिश्यू पता होना चाहिए मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़। और इसमें भी, इस चैप्टर में मैं कहूँगा कि जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इनको आप सही से लर्न कर लेंगे इस चैप्टर में भी, क्योंकि इस चैप्टर के भी डिफरेंसेस आपसे पूछे जाने के भरपूर चांसेस हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है, मस्कुलर टिश्यू पर करना है पहले। देन आपको सेकंड नंबर पे करना है हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज, अगर छोटा है तो इसको आप ढूंढ के अभी से इसका डिफिनेशन प्रिपेयर करो, इसके बारे में पढ़ लो। देन थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है। इतना आपको टिश्यू से कर लेना है 100%। बाकी आप हमारा टिश्यू चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख लो जो एनसीईआरटी का है, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, समझ लो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला चैप्टर है जो बायोलॉजी का ही है, आपका चैप्टर है फूड रिसोर्सेस, फूड रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, फूड रिसोर्सेस में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इस चैप्टर से ही ज़्यादातर केस बेस्ड आने के चांसेस हैं। देन सेकंड नंबर पे आपको पढ़ लेना है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है बी कीपिंग के बारे में, बी कीपिंग। और आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है और आप निश्चित ही साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। और अगर कहीं से छूटा हुआ है तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करो आप, ठीक है, इनको हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। देन अगला जो हमारा है, अगला हमारा चैप्टर है मोशन। मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार आपके एग्जाम्स में आपने जब भी देखा होगा, चाहे आपने हाफ ईयरली दिया हो, यूनिट टेस्ट दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक या दो न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिनको स्किप नहीं करना है। वो पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उन तीनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो आप लोग ज़्यादातर स्किप कर देते हो, ग्राफ के बारे में आपको पढ़ लेना है
ठीक है। न्यूमेरिकल आइडेंटिटी, जो ग्राफ के न्यूमेरिकल आइडेंटिटी हैं उनको कैसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, उनके बारे में आपको समझ लेना है। तो ग्राफ को आपको इस चैप्टर से 100% करना है, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। देन अगर हम आगे बढ़ें तो अगला हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला हमारा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, ये भी फिजिक्स का पार्ट है। इसको भी आपको सही से प्रिपेयर करना है। लॉज ऑफ मोशन में आपको क्या क्या पढ़ना है कि पहला, लॉज ऑफ मोशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होंगे, वो पहला टॉपिक जो आपको सही से प्रिपेयर करना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो ईजी होता है, बच्चों को याद रहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल जो कि क्या होता है, बेस्ड ऑन एफ ए इक्वल्स टू एम इंटू ए। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं उसको आपको सही से कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आपको कर लेना है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपको क्या होता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 आपको फार्मूला में पढ़ाया गया होगा। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे जो आपको इस चैप्टर से करना है वो आपका है थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ लॉजेस पे बेस्ड थियरी को आपको पढ़ लेना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन पे बेस्ड जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं वाई करके, कि वाई रॉकेट्स मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसा जो भी करके रिकॉल, तो इनको आपको सही से प्रिपेयर करना है। लॉज ऑफ मोशन में ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। तो दोबारा मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोज़ हमारा अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो आप, ठीक है। देन अगला हमारा है, अगला चैप्टर आपका है वर्क एंड एनर्जी। अगला हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, तो वर्क एंड एनर्जी में आपको न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जिसमें किनेटिक एनर्जी का आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। किनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल आप सही से प्रिपेयर करेंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि किनेटिक एनर्जी वाले से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको करना है। इस पे थियरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा इस पे आपसे, तो थियरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपसे क्या पूछा जाएगा, तो थियरी क्वेश्चंस, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपको करना है पावर पे न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल किस पे करना है, तो पावर पे, जो कि होता है एनर्जी इक्वल्स टू kWh, किलोवाट आवर। इस पे आपको अच्छे से न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना। तो ये आपके वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक्स हैं जिनको आपको सही से करना है, ठीक है। देन अगला आपका चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। अगला चैप्टर आपका क्या है, तो ग्रेविटेशन। अगला चैप्टर आप सभी के स्टूडेंट्स का क्या है, तो ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में हमें क्या करना है, तो मास एंड वेट, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कर लेने हैं। न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मास फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों ही आपको कवर करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। देन सेकेंड नंबर पे आपको करना है न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री फॉल, थर्ड नंबर पे आपको करना है जी इक्वल्स टू में GME अपॉन RE का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आप प्रिपेयर कर लोगे, इसका
क्या प्रिपेयर करना है, तो इसका आप डेरिवेशन आपको सही से देख लेना है एक बार अपने एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो इतना आपको करना है, किससे, ग्रेविटेशन से इतना क्वेश्चन, इतना टॉपिक प्रिपेयर करना है। फिर अगला हमारा चैप्टर है साउंड, ठीक है। साउंड में आपको क्या पढ़ना है, तो साउंड का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा या अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, पहला पॉइंट है न्यूमेरिकल ऑन इको, न्यूमेरिकल्स ऑन इको जो कि आपका है सोनार, उस पर। सेकेंड आपको करना है न्यूमेरिकल्स ऑन एफ इक्वल्स टू में वी बाई लेमडा। तो ये इन पे आपको न्यूमेरिकल सही से प्रिपेयर कर लेना है, बाकी इनका डिफिनेशन तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना करना है। ठीक है, तो ये आपका समझ लो साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको सही से प्रिपेयर करना है। और हमारे इस चैनल पर जैसा मैंने आपको बताया कि सभी एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखो। थैंक यू।